पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटा सिरसा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1991 से अब तक इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा 1991 और 1996 में सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। अभी इस सीट पर राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अशोक तंवर सांसद हैं। पिछले चुनाव में तंवर ने INLD के प्रत्याशी सीताराम को हराया था। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि सिरसा INLD के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है। इस चुनाव के लिए INLD और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। INLD ने चरणजीत सिंह को मैदान में उतारा है तो आप ने पूनम चंद रत्ती को टिकट दिया है। सिरसा के करीब 16 लाख वोटर 10 अप्रैल को वोट डालेंगे। अब तक आपने देखी 89 सीटों से नुक्कड़ बहस, आज देखिए 90वीं सीट से नुक्कड़ बहस। हरियाणा की राजनीति 3 लालों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवीलाल की सियासी विरासत सिरसा में और आपको आज दिखाएंगे कि नुक्कड़ बहस में क्या कहती है सिरसा की जनता। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की ये बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले चौधरी देवीलाल की पार्टी से कि आखिरकार चौधरी देवीलाल किस तरह से पहुंचे उप प्रधानमंत्री के ओहदे तक, लेकिन इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार। इस बार प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुखिया परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला समर्थन देंगे और साथ साथ इस भ्रष्ट रूपी कांग्रेस सरकार को इस देश से भगाने का काम करेंगे। ये बात सही है क्या, कांग्रेस से जान लेते हैं। राहुल गांधी जी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस का समर्थन करे ना करे, कभी आज तक नहीं किया, हमने फिर भी राज किया है। हमें नेलों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के वोटों की जरूरत है। पब्लिक जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी वो बनेगा और युवा जिसको बनाएंगे। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री के लिए केवल मात्र राहुल गांधी युवा है, अच्छी सोच के हैं। आज गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर आपके ही चैनल ने सबसे बेस्ट राज्य का दर्जा देकर के सम्मानित किया। युवा है, बीजेपी से जान लेते हैं, सबसे बड़े युवा हैं, कह रहे हैं इसलिए राहुल गांधी बनेंगे। आपको क्या लगता है। बात युवा की नहीं है, बात विश्वसनीयता की और टिकाऊपन की है। इस वक्त नरेंद्र मोदी टिकाऊ रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर चुके हैं। 12 साल का उन्होंने शासन गुजरात में किया है। आज देश की जनता को उनमें भावी ऐसा प्रधानमंत्री दिख रहा है जो भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। कांग्रेस ने भारत को सोनिया की चिड़िया बनाया है, इसलिए कांग्रेस कभी नहीं आएगी। सोनिया की चिड़िया बना दिया कांग्रेस ने। ये इनके पास इसके अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं है। कभी ये विदेशी का नारा देते हैं, कभी ये एक्चुअल में अंग्रेज जैसे इस देश के ऊपर हमारे को गुलाम बना करके राज करके गए थे। ये गुलाम बनाना चाहते हैं मोदी के माध्यम से और इनके पास कोई अधिकार नहीं है, केवल इस देश को पाड़ना चाहते हैं। कहीं तो ये आज जो है वेबसाइटों के ऊपर आप देखेंगे तो ये दिखाते हैं आपको कोई मुसलमानों के बयान, हिंदुओं को। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ इस बार 7.5 करोड़ रुपए के विकास फंड आए थे, लेकिन लगे कितने। यहाँ आपके सांसद ने पैसा ही नहीं लगाया। 4,000 करोड़ रुपया सिरसा के अंदर लगा, 4,000 करोड़। आप सहमत। कांग्रेस सरकार ने जो ये कहती है 4,000 करोड़ रुपए लगाने का काम किया, आज सड़कें नहीं है बल्कि खड्डे हैं। जो पैसे आए वो इनके घरों के अंदर जाने के काम। 4.5 करोड़ रुपया लगा, 4,500 करोड़ लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा। कांग्रेस अपने 60 साल के शासन में अपने नेताओं की गरीबी दूर नहीं कर सकी। जनता की गरीबी क्या दूर करेगी। कांग्रेस और देवीलाल की पार्टी यहाँ राज करती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ मैदान में कूदी है। एक महिला को उतारा गया। क्या करेगी आम आदमी पार्टी यहाँ पर। सिरसा जिला 250 पिछड़े हुए जिलों में क्यों है 65 साल में। सिरसा जिला सबसे पिछड़ा हुआ जो जिले हैं पूरे देश में 250। आप क्या करेंगे इसके विकास के लिए। इसके विकास के लिए सब काम करेंगे। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिरसा में इस एरिया में केवल विनाश हुआ है और रोहतक में केवल विकास हुआ है। क्या एजेंडा है आपका। आप तो 49 दिन में जो है वो दिल्ली से भागे। नहीं भागे नहीं, हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, फिर आए खड़े हम। 49 दिन में जिस तरह से लड़े उसी तरह से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो प्रॉपर्टी डीलर है। ऐसा है कि न तो मोदी है हिंदुस्तान में, न केजरीवाल, दोनों मदारी है, ड्रामेबाज है, ड्रामा करते हैं। कभी 20,000 रुपए कोई खाने पे मांगता है, कभी कोई रैली में बुलाने के लिए टिकट लगाता है 5 रुपए की, कभी 100 रुपए की। मोदी न मोदी है ये न। लेकिन आपकी पार्टी पर तो भ्रष्टाचार के इल्जाम ही बहुत है इस बार। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जब हमारी पार्टी पिछली बार इन्होंने अडवाणी को भावी प्रधानमंत्री घोषित किया था,
145 से घटकर 116 सीटें आ गई इनकी। आज ये मोदी को आपकी इस बार बढ़ेगी या घटेगी? हमारी पहले से ज्यादा आएगी सरकार में। आप सहमत है कि इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी? 50 से भी कम आएगी। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? कांग्रेस ने आज तक देश को लूटा है, अब देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव दिला सके, भारत को स्वाभिमान दिला सके और एक श्रेष्ठ भारत बना सके। क्या बीजेपी समझौता करेगी INLD के साथ? प्रकाश सिंह बादल बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई समझौता नहीं, हमारी जनता के साथ समझौता है, क्योंकि परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जब इस प्रदेश की बागडोर 5 साल संभाली थी और कांग्रेस की सरकार को आज 10 साल हो गए, इनके साथ तो ताली लगाने का काम भी नहीं अभी तक आपका कैंडिडेट ही नॉमिनेट नहीं हुआ। 1 महीने से चरणजीत सिंह हमारा कैंडिडेट है। कौन? चरणजीत सिंह विधायक रोड़ी से जो हमारा कैंडिडेट है और 10 की 10 सीटें हमने अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन INLD बिना नेतृत्व के अकेला महसूस कर रही है इस चुनाव में। चौटाला के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस के तो जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। ये आरक्षित सीट है, आखिरकार अशोक तंवर का नाम अभी तक क्यों नहीं आ रहा दोबारा? अशोक तंवर ही सिरसा से लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस डर क्यों रही है? एक्चुअल में तो मोदी डर रहा है। देश के प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अब तक डिक्लेयर नहीं किया। आप एक स्टेट के प्रधान की बात कर रहे हैं, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को डिक्लेयर नहीं किया। मोदी को डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। 15 तारीख की सूची में सभी प्रमुख नाम मोदी जी सहित और हरियाणा के सभी नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। 15 तारीख को नाम आ जाएगा। उससे पहले हमारे कल आज रात को आ जाएगा। आज रात को कांग्रेस का भी आ जाएगा। कांग्रेस का हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष पर ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस? 100% करेगी, जनता बनाएगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन करके हिंदुस्तान की जनता भेजेगी वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी भीड़ का। लेकिन आपको बता दें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री की सिरसा से नुक्कड़ बहस में बस इतना ही। आगे आपको मिलेंगे किसी दूसरे लाल के गढ़ में। आप देखते रहिए